सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी पाइथन की ट्यूटोरियल चल रही है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। पॉलीमॉर्फिज्म देखा था हमने पिछली वीडियो में। तो आज उसे आगे बढ़ाते हुए हम स्कोप के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ स्कोप? ठीक है, तो स्कोप की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, कितने टाइप का होता है सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्कोप का मतलब होता है अ वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फॉर इनसाइड द रीजन इट इज क्रिएटेड, दिस इज अ कॉल्ड स्कोप। ठीक है, यहाँ से स्कोप की हमारी स्पेलिंग आदि गायब हो चुकी है। मतलब ये होता है कि कोई भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसके क्राइटेरिया में ही काम करेगा, उसे हम बोलते हैं स्कोप। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा वेरिएबल हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल और दूसरा वेरिएबल हमारा वहीं पर हो जाता है ग्लोबल। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है और वेब डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से करना है तो आप जाकर उससे वॉच कर सकते हैं। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल की। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं हमारे जिन्हें हम किसी भी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो उसी फंक्शन के अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उस फंक्शन के बाहर उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको इस बात से समझ में नहीं आया तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप उसमें समझ लीजिएगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ज़्यादा लोड ना लीजिएगा कि यार भैया थ्योरी तो समझ पड़ नहीं रही है तो वीडियो को हम स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या है एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे तो उससे आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम हमारे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबली अगर डिफाइन कर देते हैं तो उसे हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, जिससे कि हमारा फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोकल वेरिएबल को। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर एक फंक्शन बना के पहले लोकल वेरिएबल को करेंगे। तो क्लास बनाने के लिए हम करते हैं यहाँ पर डिफाइन DEF। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाते हैं ABC नाम की। ओके, ABC नाम की मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली। ये फंक्शन बन चुका है हमारा क्लास का। यहाँ पर हमें कॉलन लगाना है वरना हमारी एरर आ जाती। अब मैं यहाँ इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो उस वेरिएबल का नाम दिया मैंने Z। अब Z के अंदर एक मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ, वो होती है हमारी 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अभी आपको बहुत आसानी से फंडा क्लियर आ जाएगा, बस आप शांति से वीडियो देखिएगा। तो मैं जो हमारा Z वेरिएबल है इसे मैं प्रिंट भी यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, ये Z को हम यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करवा रहे हैं अब हमारे फंक्शन को कॉल करके। तो यहाँ पर मेरा ABC फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट में नॉर्मल सी बात है 5 आ जाएगा प्रिंट होके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 5 आ गया है। यहाँ पर कुछ एरर पुराने प्रोग्राम्स वगैरह की आ रही है मेरी, तो उसे हम हटाकर वापस से बता देता हूँ मैं आपको रन करके, जिससे कि क्या है एकदम आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर हमारा 5 बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब मैंने आपको बोली थी कि लोकल वेरिएबल वो होता है जिसे हम हमारी किसी क्लास या फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसको उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ। ठीक है, DEF डिफाइन BCD के नाम से बनाई। और यहाँ पर हमको क्या करवाना है, यहाँ पर सेमीकोलन की जगह टर्मिनेटर लग गया हमारा। यहाँ में नॉर्मली प्रिंट करवा रहे हैं हम उसी Z को जो हमारा ऊपर वेरिएबल हमने डिफाइन किया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं लोकल वेरिएबल की।
तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा लिए। अब हमारा फंक्शन बंद कर देते हैं, BCD ऑफ। अब इसको रन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर रन किया तो भैया ये तो यहाँ पर बहुत सारी एरर आ गई। क्या देखने को मिल गया, हमने हमारे वेरिएबल को तो कॉल किया था। अब हमारी थ्योरी वाली जो बात थी वो यहाँ पर सच हो गई, क्योंकि जो हमारा ये फंक्शन था ये यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। तो जो इसके अंदर का वेरिएबल था हमारा लोकल वेरिएबल, वो बाहर हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरी की बात थी वो सच हो गई है और अब आपको लोकल वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल की। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ग्लोबली, हमारे फंक्शन वगैरह सबके बाहर सबसे ऊपर। तो वो मैंने एस इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसमें हमारा पास कर दिया 65। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लोबली। क्योंकि ये ग्लोबल क्यों है, क्योंकि हमारे फंक्शन वगैरह सबके बाहर है, ये क्लास फंक्शन वगैरह सबके बाहर है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे ग्लोबली हमने इसको डिफाइन किया है। तो इसको हम पूरी क्लास में हमारी कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एस को हमारा कॉल किया है, अब ये यहाँ पर चलना चाहिए। ठीक है, ये कॉल किया, यहाँ पर हमारा एस कॉल हो गया, एस रन हो गया, जिसका आउटपुट हमारा को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है 65, जो कि हमने 65 यहाँ पर लाए थे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसका यूज़ यहाँ पर भी कीजिए, यहाँ पर भी वापस प्रिंट करवा सकते हैं हम, वापस प्रिंट एस। ठीक है, ये कंट्रोल एस किया मैंने, पूरा क्लियर कर लेते हैं जिससे कि आउटपुट हमको पूरा क्लियर दिखे। टर्मिनल मेरा पूरा क्लियर कर लिया है मैंने, और ये फिर से रन किया हमने। ठीक है, तो ये हमारा रन हो रहा है। तो यहाँ पर 65 देख सकते हैं, और कुछ एरर बता रहा है छोटी मोटी, पर ठीक है, हम जो समझना चाह रहे थे वो समझ चुके हैं। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्लियर हो चुका है फंडा। लोकल वेरिएबल वो होगा जिसे हम हमारे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल वो होगा जिसे हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भी ये हमारा वर्क कर जाएगा, और सीधे आप लिखते हैं तो भी इसका यूज़ करके आप वर्क करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।